नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर। क्या नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी का पर्याय बनेंगे? विपक्ष को जो है मोदी के विरोध में एक क्या नया चेहरा साबित होंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी हमारे हैं अनिल थत्ते जी। क्या कहेंगे इस पर जो 2024 में लोकसभा की तैयारी होने जा रही है और उसी समय नीतीश कुमार बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन करके एनडीए से बाहर होके अपने आप को विरोधियों कर पाएंगे, पर्याय कर। हाँ, विरोधियों में जो है जाके बैठ गए हैं। देखो, आपको शायद मालूम नहीं, मगर मुद्दा भारत का जी, ये जो आपका हिंदी चैनल है जी, क्या होता है कि मैं वहाँ दिखाई देता हूँ तो नेचुरली मेरे रिलेशनशिप का एक बड़ा नेटवर्क बड़े नेताओं में है जी, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आते हैं उनके कि आपको मुद्दा भारत में देखा। और कुछ लोग तो यहाँ तक गए कि आप मराठी में जितने आक्रामक होते हैं उससे ज़्यादा आप हिंदी में आक्रामक होते हैं। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जो आपने मराठी, फ़िलहाल मैं तो मराठी नहीं बना रहा था ज़्यादा, तो बोले बहुत मज़ा आता है। मराठी लोग हैं, मराठी नेता है, वो बोलते हैं हिंदी होने के बावजूद हमको देखना पड़ता है, उसमें बहुत एक सब्सटेंस रहता है। मुझे कृपा शंकर जी का फ़ोन आ गया। वो बोले तुमने मुझे बोला था कि तुम एक हिंदी चैनल की कोई बात कर रहे थे तो निकाला है। मैं बोला मेरे एक श्यामगिरी करके दोस्त है जो इन केबल से लेके 25 साल से ये केबल मीडिया लाइन में है, तो उन्होंने निकाला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे भाई का चैनल तो मेरा ही चैनल है, तो आप मेरे को इसको मेरा चैनल बोल सकते हैं। वो बोले बहुत अच्छे ढंग से चला रहे आप लोग, और अभी उत्तर भारत में इसका परिचय बढ़ेगा तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए लोग आपका मुद्दा भारत का ही देखेंगे। ऐसी शुभकामनाएं दी, आपको भी बधाई देने के लिए बोला है उन्होंने। आज सुबह इसका जितेंद्र आव्हाड का फ़ोन आया। मुझे बोला कि कल तुमने मुद्दा भारत का में उसमें वो भी देखा था। बोला मुद्दा भारत में तुमने नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट किया, अंडर वैल्यू किया। बोले तुमने उसको ऐसा एकदम क्षुद्र जंतु तंतु दिखाया कि वो कोई चैलेंज ही नहीं है और उसका ये असफल होगा वगैरह वगैरह। मगर जितेंद्र मुझे बोले कि मैं इससे असहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज अगर तुम बिहार के ऊपर वीडियो बनाने वाले हो तो तुम्हारा जो ओपिनियन है तुम बताओ बाद में, मगर मैं चाहूँगा मुद्दा भारत का जो दर्शक है उसके सामने मेरे मुद्दे भी आपको रखना चाहिए जी। और रखेंगे ना, हमारी नीति है भाई, चारों ओर से जो भी बोलेगा एनालिसिस करना हमारा काम, वो एनालिसिस करेंगे, मगर उसकी बात है तो वो बात रखेंगे। तो मित्रों, जितेंद्र आव्हाड जी ने हमारे मुद्दा भारत के वीडियो के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा बताया कि देखो, मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ, जब तक मैं नहीं बोलता कि मेरी मत, तब तक ये जितेंद्र आव्हाड जी के, बार बार नहीं बोलूँगा जितेंद्र जी ने बोला, एक बार ही बोलता हूँ कि जितेंद्र आव्हाड ने मुझे बोला कि बिहार ये क्रांति की भूमि है जी। जो क्रांति हुई, जैसे जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट, समग्र क्रांति, सम्यक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, उसकी शुरुआत बिहार और गुजरात से हुई। वो बोले बिहार में वहाँ के मुख्यमंत्री को, इंदिरा गांधी को हटाना पड़ा। बाद में वो चिंगारी इतनी फैल गई कि बेसिकली वो बिहार की थी, बाद में गुजरात में फैल गई कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लानी पड़ी। इमरजेंसी आई क्यों? वो जो सम्यक क्रांति, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, वो विद्यार्थियों में, यंग जनरेशन तब की थी, उनमें इस तरह से आग की तरफ फैल गया कि इंदिरा गांधी को डर लगने लगा कि ये जो अभी अंगार क्रांति हो गया है, इसमें मैं तो भस्मसात मेरी सत्ता के साथ हो जाऊंगी। तो डर के मारे उन्होंने क्रांति तक ये ख़त्म करने के लिए ये क्रांति इमरजेंसी लाया, सबको अंदर डाला। और वो बोले यही जो विद्यार्थी थे, नेता थे, जो अंदर गए थे, तो बोले उस ज़माने में जो नए नेतृत्व उभर के आया, युवा नेतृत्व उभर के आया, बोले उसमें अंदर जाने वाले इमरजेंसी में और बाहर के आने के बाद नेता जनता दल के बनने वाले में से एक नीतीश कुमार थे, लालू प्रसाद यादव थे, कर्पूरी ठाकुर थे, मुलायम सिंह थे। हाँ, उधर बिहार में तिवारी जी आपके, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त नहीं और कोई तिवारी थे,
तो बोले ये युवा नेता क्रांति से ही उभर के आए हुए हैं जी। और वो बोले कैसा है कि राजनीति में लोगों को सत्ता का लाभ देना, वो बोले आप ये जानिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये बात बोली थी कि सत्ता अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के माध्यम से हम जिस तरह से लोगों का भला कर सकते हैं, या तो जिन अपप्रवृत्तियों का हम विरोध करना चाहते हैं उनका विरोध सशक्त स्वरूप में कर सकते हैं, उसके लिए सत्ता होनी जरूरी है। अगर आपके देश में हथियार से, शस्त्र से आप लोगों को क्रांति नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र से करनी पड़ेगी। और बोले नीतीश कुमार जो हैं वो क्रांति के शास्त्र को जानते हैं। ऐसा मत सोचो कि वो अभी मुख्यमंत्री हैं, ये सोचो कि पूरा देश तलाश में था एक ऐसे नेता के कि जो मोदी के लिए पर्याय साबित हो सकता है। उसका प्रशासकीय अनुभव अच्छा होना चाहिए था, उसकी कीर्ति अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है, दल इधर के उधर हो गए, ये हो गया, वो बोला, वो एक बात छोड़ के उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र और चारित्र है, ये कौन बता रहे? जितेंद्र आव्हाड बता रहे हैं कि उनका, नीतीश कुमार का जो चरित्र और चारित्र है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट उन्होंने के वो छोड़ के एक अलग अच्छे सच्चे सज्जन इंसान का जो होना चाहिए वो है। दूसरी बात वो बोले कि बार बार बीजेपी ने भी कल तक उनको मुख्यमंत्री बनाया, तब वो सक्षम थे, तब वो सब गुण संपन्न थे। आज बीजेपी उनको क्या क्या बोल रही है, ये है, वो है, वो है, आरोप लगा रही है। तो वो कल तक आपके मुख्यमंत्री थे और आप उनको आगे रखने के लिए क्या क्या दे रहे थे, आमिष दिखा रहे थे कि नहीं आप बने रहो, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो आपको ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप नीतीश कुमार के पीछे पड़े थे कि आप ये तोड़ो मत गठबंधन? तो जितेंद्र आव्हाड ने मुझे बोला कि बिहार क्रांति की भूमि है। हमेशा देश में स्वातंत्र्य के पहले भी और बाद में भी बिहार और गुजरात, ये दो प्रांत ऐसे रहे कि जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको मेरा मुलाकात पूरा करना है मुद्दा भारत का में, तो मेरा आखिरी सेंटेंस लिखो कि बिहार से नीतीश कुमार के माध्यम से एक नए क्रांति की शुरुआत हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पक्ष और मोदी की सरकार और मोदी का नेतृत्व को ऐसा चैलेंज दिया जाएगा कि देश में क्रांति होगी। सर, आपके लिए ये सब मुद्दा भारत का लिए जितेंद्र आव्हाड जी ने मुझे आज बताया और मुझे आह्वान भी किया कि आप ये सब बताइए। मित्रों, जितेंद्र जी ने जो बताया वो हमने सही से बताया, मगर मेरे भी थोड़े अलग मुद्दे हैं, आपके विचार, तो वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जितेंद्र जी बोले वो सही है और हो सकता है सर, हो सकता है कि बिहार की ये जो चिंगारी है आगे जाके मशाल बनेगी और मशाल से वो एक ऐसा नया ज्वालामुखी उसमें से निकल आएगा। ये संभावना जितेंद्र के जिस तरीके से उसने मुझे बोला, उसके बाद मेरे को एकदम ही मैं पक्षपाती था ऐसा लगने लगा। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार, चलो कम से कम इतना तो होगा कि आज राहुल गांधी अक्षम रहे और राहुल गांधी मोदी को पर्याय नहीं दे सकते, इतना तो कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया। और पूरे देश में दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो मोदी को टक्कर देने सक्षम है। तो नीतीश कुमार के रूप में अगर मोदी को चैलेंज मिलता है तो वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मगर जनता जीतेगी, जनता जीतेगी, मतदाता जीतेंगे। नीतीश कुमार का पराभव भी हो जाए तो भी मोदी को सुधरना पड़ेगा। बिल्कुल, मोदी और शाह की जो अभी एकाधिकारशाही चल रही है, जो हुकुमशाह की ओर जा रही है, और विपक्ष की बात तो ऐसे करती कि बीजेपी की छोड़ के नड्डा ने तो बोल दिया किसी को जीने का ही अधिकार नहीं। कल अगर मैं बोल दूं कि आपको जीने का अधिकार नहीं, सिर्फ मुझे है, इतनी गंदी बात थी वो, तो उसको एक लगाम अपोजिशन का काम एक ये भी होता है कि भले वो सत्ता में आए नहीं, पर जो सत्ता में हैं उनको अंकुश, हाथी होता है उसको अंकुश, तो अंकुश भी सक्षम होना चाहिए, लगाम भी सक्षम होना चाहिए। तो जितेंद्र जी आप बोलते हैं
उससे मैं 50% सहमत हूँ और 50% नहीं हूँ। मोदी ही आएंगे, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मोदी आएंगे, मगर सर मैं बात मेरा और बदल रहा हूँ। मैं पहले मैं बोलता था कि क्लियर कट मेजॉरिटी से मोदी ऐसे आएंगे कि जैसे एक तूफान आ गया, मगर अभी बिहार की ये रचना के बाद मुझे लगता है कि उनको सिर्फ बीजेपी के नहीं, एनडीए के सहारे फिर सत्ता में आना पड़ेगा। ये भी नीतीश कुमार के लिए दिग्विजय से ज़्यादा बात बड़ी रहेगी। और हम पहले मैं कल बोला था ये विफल है प्रयास, कोई मतलब नहीं सर, इसमें मतलब की बात है। देश में एक क्रांति की शुरुआत हुई है, ये सही है। ये क्रांति कहाँ तक जाएगी या उत्क्रांति बन के रहेगी, इसके बारे में कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। सर एक सवाल है मेरा इसमें जी कि अब एक सोशल मीडिया पर और एक ट्रेंड चल रहा है इसी पर, अब चाहे इसको मजाक समझ लीजिए या सही हकीकत समझ लीजिए, कि अब बिहार में जो है ईडी घुसेगी और जिन लोगों ने बगावत किया है बीजेपी से, ईडी उनको जो है अच्छी तरह से परेशान करके तहस नहस करने की पूरी कोशिश करेगी। सर करेंगे। क्या है ना कि भारतीय जनता पक्ष की, मोदी और शाह जी की ये नीति रही है, साम दाम दंड भेद। तो उसमें साम में पहले वो कोशिश करते हैं मनाने की, फिर दाम में तो वो बोलना ही नहीं चाहिए, फिर दंड और भेद। अभी उन्होंने उल्टा किया है थोड़ा। दंड और भेद ये चाणक्य नीति हैं, वो भेद पहले करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में करने की कोशिश की। बिहार में भी उन्होंने उनका एक वो कोई जेपी सिंह करके उसको तोड़ा है, और भी टूटे होंगे अंदर से, मालूम नहीं अपने को। तो भेद और बाद में दंड की जब बात आती है तब ईडी उसमें आ जाती है। तो आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सही है कि अभी महाराष्ट्र से ईडी का जो तंबू है, डेरा है, वो बिहार में जाए। और एक सवाल है सर छोटा सा, जी जी। इसमें भाजपा ने अभी तक एक अपना चेहरा नहीं दे पाया है। वहाँ पर एक ललित मोदी थे जो हमेशा सुशील मोदी हमेशा डिप्टी सीएम बना के रखे थे, अब उनको अचानक गायब भी कर दिया गया। अब भाजपा किस बेस पे वहाँ पर एक अपना चेहरा रखेगी, क्या लगता है आपको? कोई नया चेहरा तलाश करेगी या बाहर से कोई लाएगी वहाँ पर? क्योंकि नहीं, तो बाहर सर देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य में बाहर का चेहरा लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक्सेप्ट करेंगे एक बार, या राज्यसभा में एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो वहीं से चुनना पड़ेगा। अब मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मोदी जी के बिहार से कौन प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें देखना पड़ेगा। कल हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें जाके, हिस्ट्री में जाके, गूगल में जाके चेक करेंगे कि बीजेपी के कौन नेता बिहार से चुन के आए हैं और लोकसभा में हैं या राज्यसभा में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में। आपको याद आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। वो जो एक पायलट है, देखो मिनिस्ट्री में भी है, क्या नाम है? राजेश पायलट इसका पायलट नहीं, अच्छा, जो पायलट पेशे से पायलट है, पेशे से पायलट है। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, ठीक है, हम कल सर ढूंढेंगे ना वो क्या हो सकता है, क्या पर है, वो देखेंगे। मगर अभी सुशील मोदी शत्रुघ्न सिन्हा थे, वो भी जा चुके हैं। नहीं, वो तो इसमें है, कांग्रेस में, तो वो चेहरा नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा यार टीएमसी में, हाँ टीएमसी में है। तो नहीं, अभी तो मुझे याद नहीं है। मगर सुशील मोदी, जैसे मोदी को राहुल गांधी पर्याय नहीं है, ऐसे नीतीश कुमार को सुशील मोदी है नहीं पर्याय, तो पर्याय ढूंढना पड़ेगा अभी उनको। वो कहाँ से लाएंगे, शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई होगा। कल की बात में हम वो जरूर उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद तत्ते जी। तो आज का हमारा रहा बिहार के राजनीति पर विश्लेषण। क्या जो है नीतीश कुमार विपक्ष का पर्याय बन पाएंगे या कुछ और होगा? तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश भर की राजनीतिक खबरों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद।